वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु वनुअमिनु बिहि वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना वसनदना वहबीबना वतबीबना वमहबूबना वमतलूबना वमक़सूदना वआलाना वऔलाना मुहम्मदिन अब्दुहु वरसूलुहु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। एक नूर का आलम है एक नूर का आलम है दाता तेरी नगरी में एक नूर का आलम दाता तेरी नगरी में जलवों की क्षमा छम है जलवों की क्षमा छम है दाता तेरी नगरी में जलवों की क्षमा छम है होता है यहाँ कर सर ऊंचा गरीबों का होता है यहाँ कर सर ऊंचा गरीबों का और शाहों का सर खम है दाता तेरी नगरी में और शाहों का सर खम है दाता तेरी तैबा के सिवा हमने देखी न कहीं सरवर तैबा के सिवा हमने देखी न कहीं सरवर
जो रौनके पैहम है। दाता तेरी नगरी में जलवों की छमा छम है। दाता तेरी नगरी में एक नूर का आलम है। कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह ताला के। जो अल्लाह ताला ने चाहा वही होकर रहा, वही होकर रहेगा। लाखों करोड़ों अरबों खरबों मरतबा दुरूद बहुजूर जाने जाना, हुजूर जाने जाना, हुजूर जाने ईमा। रहमत कायनात, रौनक कायनात, रंगत कायनात, खुशबू कायनात, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, हुजूर अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर, आपकी करीम अहले बैत पर, आपके अज़ीम असहाब पर और क़यामत तक आपसे वफ़ाएँ और मोहब्बत करने वालों पर अल्लाह ताला की रहमतों का मुसलसल नुज़ूल होता रहे। हज़रात ज़ी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह, ख़बरदार बेशक मेरे जो दोस्त हैं, औलिया अल्लाह जो मेरे दोस्त हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन्हें ना तो कोई गम है ना ही किसी किस्म की परेशानी है। लेकिन उसके लिए पहले रब ने ये शर्त रख दी कि जो मेरे दोस्त हैं। और हमारे पंजाबी में और हमारे ये चलता है कि दोस्त वो होता है जो हर जगह बंदे का साथ देता है। जिस चीज़ से दोस्त मना कर दे उस चीज़ से रुक जाए, जिसका वो हुक्म दे उसे बजा लाए, तो गोया कि वो बंदा अपनी दोस्ती का मुकम्मल हक अदा कर रहा है। ये हमारे दोस्ती के चलता है कि जो भी वो कहता है उसकी बात मानी जाती है। समझ लग रही है जनाब? जिस चीज़ से दोस्त रोकता है वो रुका जाए, जिसका हुक्म देता है वो अमल किया जाए, तो कहते हैं कि ये दोस्ती इनकी बड़ी है, ये एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। ये दोस्ती की मिसाल आप हैं। अल्लाह ये फरमाता है कि जो मेरा दोस्त हो जाता है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सारी दुनिया कोई पैसे की वजह से खौफ में है, कोई औलाद की वजह से परेशानी में है, कोई रिज़्क़ कमाने की वजह से परेशान है, लेकिन अल्लाह ने वंड करके बता दिया कि जो मेरा दोस्त हो जाता है फिर ना उसे कोई परेशानी है ना गम है। वला हुम यहज़नून ये मुज़ारे का सीगा है और बताता है कि इस दुनिया में भी वो खुशहाल रहेंगे, कल क़यामत के दिन भी उनका सर फ़ख्र से बुलंद रहेगा। ये वो लोग हैं जो अल्लाह के दोस्त हैं। बाबा जी, सबसे ज़्यादा इज़्ज़त हुजूर जाने जाना के बाद करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे ग़ुलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका मुकाम व मर्तबा वहाँ तक कोई पहुँच सकता ही नहीं है। आपके सहाबा किराम, आपकी अहले बैत, आपके ताबईन, तबा ताबईन, उसके बाद आते हैं औलिया अल्लाह, जो अल्लाह के दोस्त हैं, जिनकी आज मुझे और आपको ज़रूरत है। और ये शुरू में बात जहन में रख लें कि जो सालिहीन की सोहबत है, जो सालिहीन की संगत है, उनका याराना है, वो दुनिया के अंदर बरक़ात देता है और क़यामत के दिन उनकी जो दोस्ती है वो बंदे को निजात देती है। दुनिया में बरक़ात देती है और कल क़यामत के दिन बंदे को निजात देगी। ये सोहबत सालिहीन है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन। ए ईमान वालों, पहले तकवा हासिल करो, फिर मेरे नेक बंदों के साथ हो जाओ।
जब तुम मेरे नेक बंदों के साथ हो जाओगे। फिर रब पहले बता चुका है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हर किसी को कह ही नहीं रहा कि तुम मेरे नेक बंदों के पास आओ, बल्कि फरमाया ए ईमान वालो, जिसकी गारंटी रब दे कि ए ईमान वालो, वो बंदा फिर झूठा नहीं हो सकता और हर बंदा फिर वली के पास भी नहीं आ सकता। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो पहले तकवा हासिल करो फिर मेरे नेक लोगों के पास आ जाओ। अब वली होता कौन है? सैयदी आला हज़रत अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो आशिक और जो उशाक की दुनिया का बेताज बादशाह है, जो अगर फतवा लिखता है तो उसके पीछे दर्जनों आये करीमा और सैकड़ों हदीसें मुबारका होती हैं। हुजूर सैयदी इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपसे पूछा गया हुजूर बताया जाए वली अल्लाह कौन है, तो आपने पहली निशानी लिखी। आपने फरमाया कि उसकी 4 शर्तें हैं। पहली निशानी, आज तो हम हर बंदे को वली कह देते हैं और बाद में पता चलता है कि घर आके घर की इज्जतें भी ख़राब करता है और घर का सारा सरमाया वो लुट के ले जाता है। बाद में लोग बदनाम होते हैं हमारे सुन्नी। ना ना बाबा, वली अल्लाह का जो पहले नंबर पे सैयदी आला हज़रत ने शर्त लिखी, आपने फरमाया कि सबसे पहले उसका अकीदा सही हो, वो 4 यारों से भी प्यार करता हो और हुजूर की आल का भी दीवाना हो, वो जहाँ पे करीम आका के ग़ुलामों का नाम आए अपने सर को झुका ले। अगर मेरे नबी के नूर की बात आती है तो वो कहता है कि ये समान और ज़मीन, ये सारे के सारे जितने जगमगा रहे हैं, ये मेरे नबी के नूर की वजह से जगमगा रहे हैं। जिस जिस मुकाम पे मेरे नबी की इज्जत की बात आती है, उसका अकीदा ये हो कि मेरे नबी हाजिर भी हैं और मेरे नबी गायब भी हैं, हर चीज़ मेरे आका जानते हैं। और ये बात ज़हन में रखिएगा कि बद अकीदा बंदा वली हो ही नहीं सकता। वली होने के लिए सबसे पहले क्या शर्त है कि बंदा अकीदा उसका सही हो। दूसरे नंबर पे फरमाया कि वो बंदा आलम दीन हो। वो बंदा क्या हो जी? आलम दीन हो। कम अज़ कम इतना वो इल्म जानता हो कि अगर कोई उससे मसला पूछे तो वो किताब कुरान मजीद या हदीस मुबारका से मसला निकाल के लोगों को बता सके। ये वली की जो 4 शर्तें हैं सैयदी आला हज़रत ने फतावा शरीफ जिल्द में लिखी, वो आप तक पहुंचा रहा हूँ कि कम अज़ कम बंदा इतना अकीदा और इतना इल्म रखता हो कि अगर कोई मुरीद आके मसला पूछे तो वो जनाबे वाला उसे मसला बता सके। लेकिन दौरे हाजिर में पीरों का हाल ये है कि अगर पीरों को किसी महफिल में बुलाया जाए तो पीर बोलते ही नहीं हैं। पीर बिल्कुल खामोश हैं, बैठे हैं और लोग दरादर नजराने दे रहे हैं, हाथ चूम रहे हैं। उनसे अगर पूछा जाए कि जनाब ये पीर साहब बोलते क्यों नहीं, कहते हैं जी उनकी करामत है। करामत करूमत कोई नहीं, उन्हें आता ही कुछ नहीं है, बोले क्या? उन्हें मसाइल का पता ही नहीं है, उन्हें हलाल और हराम की तमीज़ ही नहीं है, तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये अल्लाह का वली है? आपने फरमाया कि कम अज़ कम वो आलम दीन हो, अगर कोई उससे मसला पूछे तो वो मसला बता सके। यहाँ पे जनाब मसला बताना क्या है, वो आज के पीरों को तो मसले खुद नहीं आते। और तीसरी आपने शर्त लिखी, आपने फरमाया कि वो एलानिया गुनाह ना करता हो, लोगों के मशहूर ना हो कि ये बंदा फलाना काम करता है या लोगों का हक मारता है या जानी है या शराबी है, वो एलानिया गुनाह ना करता हो। वली जो होता है ना वो महफूज होता है, गुनाहों से बचाया जाता है उसे, वो मासूम नहीं होता। ये नहीं कह सकते कि उससे गुनाह सरजद नहीं होता, गुनाह वो करते हैं, हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह की ख़ास करम नवाजियाँ उन पे होती हैं, वो गुनाहों से बचे रहते हैं। फरमाया कि तीसरी शर्त यह है कि वो बंदा एलानिया गुनाह ना करता हो। अब इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि अगर वली से कोई गुनाह हो जाए तो कहें कि ये वली है ही नहीं। बत्तकाज़ा बशरियत शैतान के बहकावे में आके वली गुनाह कर सकता है, लेकिन सैयदी आला हज़रत ने फरमाया कि वो एलानिया गुनाह ना करता हो। यहाँ तो जनाबे वाला अगर किसी ने शराब का अड्डा खोला तो वो अपने हम जैसे बंदों को बुलाता है, अगर कोई जिना करता है तो अपने लोगों को बताता है कि आज मैंने फलाना बगैरती का काम कर दिया है, अगर जुआ खाना आबाद होता है। आज पीरों का हाल आप नहीं देखते जनाब, यहाँ से लोग जाते हैं अपने पीरों के पास अपनी अकीदत लेके कि इनके पास बैठेंगे ये रब तक पहुँचाएंगे, लेकिन वो लफ्ज़ कहते हुए ज़ुबान हिचकिचाती है
कि आज वलियों की दरगाहों पे जाएं तो अगर आप सजदा पहले करते थे वो आपको ऐसे कह सकते हैं कोई मसला नहीं, तुम ना भी नमाज पढ़ो, तुम क़यामत के दिन हमें तुम्हें बख्शवा देंगे। पता तो उस वक़्त चलेगा जब जनाबे वाला क़यामत के दिन पीर को वखरे लित्तर बजेंगे, और जो मुरीद होंगे उनका तो फिर बाद में पता चलेगा। सैयदी आला हज़रत ने फरमाया कि वो कम अज़ कम एलानिया गुनाह ना करता हो, और चौथे नंबर पे शर्त रखी कि वो घर बैठे ही पीर ना बन जाए, घर बैठे ही पीर ना बन जाए, बल्कि कम अज़ कम उसका कोई सिलसिला नसब हो, उसका कोई सिलसिला जो चलता है वो चलते चलते अगर उसका सिलसिला और संगत और निस्बत प्यारे महबूब तक पहुंचती है तो उसके हाथों में हाथ देना जायज़ है। ये 4 शर्तें रखी। पहले नंबर पे फरमाया कि उसका अकीदा ठीक हो, दूसरे नंबर पे कम अज़ कम वो आलिम दीन हो, तीसरे नंबर पे एलानिया गुनाह ना करता हो, और चौथे नंबर पे वो किसी का मुरीद हो। आप सारे अहबाब किसी न किसी पीर के मुरीद हैं या किसी न किसी सिलसिले से आपका ताल्लुक़ है। आप बताएं आप अपने इर्दा गिर्द कैसे कैसे पीरों को देखते हैं। जो पीर शरीयत की पासदारी नहीं करता, जिसके मुंह के ऊपर दाढ़ी शरीफ ना हो, और वो सुन्नियों के स्टेजों के ऊपर यहाँ जनाबे वाला लोगों को कहे कि फूंक मार के इसकी फूंक में बड़ी शिफा है, तो पहले तो ये देखे कि यार ये शरीयत की कितनी पासदारी कर रहा है। अगर मेरे महबूब की शरीयत को वो पसे पुश्त डालता है तो सैयदी आला हजरत और मेरे इमाम मेरे दाता पिया हुजूर सैयदना दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह कशफुल महजूब में लिखते हैं कि अगर पीर शरीयत की धज्जियां उड़ाता हो और तुम्हारे सामने हवा में भी उड़ता हो, उसे पीर ना मानो बल्कि उसे लानती कहो। अगर वो शरीयत की पासदारी करता है फिर उसके साथ उसके पास जाके बैठो, तुम अपना हाथ उसके हाथ में दोगे, वो तुम्हें रब का महबूब बना देगा। सबसे पहले इस चीज़ को कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, फरमाया जो मेरे दोस्त हैं उन्हें ना कोई खौफ है ना कोई गम है, और फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। शर्त यहाँ पे रब ने क्या रखी, अल्लज़ीना वो लोग, इत्तकू जो तकवा हासिल करते हैं। हर बंदा रब का करीबी नहीं हो सकता, उसके लिए मुत्तकी बनना पड़ता है। और मुत्तकीन की जो उलमाए किराम ने तारीफ़ की है वो कहते हैं कि मुत्तकी कम अज़ कम ऐसा है कि अगर पता है कि ये काम करने से सवाब नहीं होगा तो उस काम से बचे, कम गुनाह से वो बिल्कुल छोड़ दे, छोटे से छोटे गुनाह से वो बचे और छोटे से छोटी नेकी को वो बजा लाए। ये तकवे की सबसे छोटी सीढ़ी है। और अल्लाह ने ये नहीं है कि अगर बंदा 5 नमाज़ें पढ़ता है, रोज़े रखता है, हज करता है तो जनाबे वाला उसके सारे लेन देन के मामलात ठीक हैं तो उसे हम मुत्तकी नहीं कह सकते। मुत्तकी बड़ा ऊपर वाला मुकाम है। जब बंदा मुत्तकी और तकवा हासिल कर लेता है, जब बंदा मुत्तकी बनता है फिर बंदा नज़र उठा के किसी गलत की तरफ देखता भी नहीं है। फिर अगर वो गली मोहल्ले में चलता है तो उसकी नज़रें भी नीचे झुक जाती हैं, और तकवा बड़ी चीज़ होती है। इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह ताला अन्हो बड़े मशहूर इमाम और फतावा अहमदी, आप के 14 जिल्दों में मौजूद है। मदीना पाक और पाकिस्तान के अंदर आज भी अगर किसी को फतवे की ज़रूरत हो तो वो इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह ताला अन्हो का जो फतवा है उसे खोला जाता है। आपके पास मुरीदों ने पूछा हुजूर कभी फतवा देने से पहले आप कभी परेशान हुए हैं? आप वक़्त के इमाम हैं और दूर दूर से लोग आपसे मसला दरियाफ्त करने के लिए आते हैं और आप मसाइल बताते थे, आपका तकवा क्या था, आप मसाइल बताते थे। तो कहते हैं कि मैं कभी ज़िंदगी में ना किसी वजह से मैं आज तक परेशान नहीं हुआ, लेकिन एक औरत मेरे पास ऐसी आई जिसने मेरे सामने मसला रखा तो मेरे लू कंटे खड़े हो गए, मैं परेशान हो गई। मुरीदों ने कहा हुजूर औरत आपसे मसला पूछने आई, तो आपने कहा कि मैं औरतों से बात करने का कायल नहीं हूँ, लेकिन मसाइल थे। मैंने दरमियान में घर में एक पर्दा रखा था, एक साइड पे औरतें बैठती थी, मैं साइड पे बैठ के उनका मसला सुनता था। अमूमन औरतें मेरे पास आती थी, आके कोई तलाक का मसला, कोई घर का मसला, कोई तरह तरह की परेशानियाँ बताती। अल्लाह ने मुझे इल्म से नवाजा था, मैं जो मसला होता उसी टाइम बताता। वो बंदे वो जो मसला पूछने आते खुश हो जाते। कहते हैं कि एक बूढ़ी अम्मा आई, आके घर बाहर बैठ गई। उसने मेरे बेटे से कहा कि जाके अब्बा जी से कहो कि एक औरत आई है, उसने मसला पूछना है। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने उस औरत को बुलाया, वो पर्दे की दूसरी सिमत बैठ गई।
देखने की बात यह है कि औरतें आज की भी हैं, और कलमा उन औरतों ने भी मेरे आका का पढ़ा था। कुरान वही औरतें पढ़ती थी जो आज औरतें पढ़ती हैं, लेकिन उनका मुकाम और आज के मुकाम में आपने फ़र्क महसूस करना है। वो औरत ने मसला क्या पूछा? औरत आके कहती है कि हुजूर मैं मसला ये लेके आई हूँ कि मैं सूत का काम करती हूँ। पहले वक्तों में वो सूत के साथ वो जो काम किया करते थे, उसके आगे धागे बनाते थे, फिर चादरें, फिर तरह तरह की। कहते हैं कि मैं सूत का काम करती हूँ, और मैंने मसला ये पूछना है कि मैं सारा दिन सूत का काम करके मेहनत करके रिज़्क़ हलाल कमाती हूँ, और मैं बेवा हूँ, अपने बच्चों को खिलाती हूँ। तो मसला ये है कि जब काम बढ़ जाता है, चांदनी रात को मैं छत पे चढ़ के ना चांद की रोशनी के अंदर वो सूत का काम करती हूँ, अपने बच्चे को मैं रिज़्क़ हलाल कमाती हूँ और खिलाती हूँ। मसला ये है कि जब 14वीं रात होती है ना, तो जो हमारे वक़्त का खलीफा है वो अपने पूरे काफ़िले के साथ गली में से गुज़रता है, तो काफ़िले के साथ बड़ी बड़ी लाल टहने चराग होते हैं जिनकी रोशनियां दूर दूर तक जाती हैं। तो मैं मसला ये पूछने आई हूँ कि क्या वो जो लाल टहनों की रोशनी निकलती है, उसकी रोशनी जो मेरे सूत के ऊपर पड़ती है, क्या उस रोशनी की जो मैं सूत जिस रोशनी में काटती हूँ, क्या उनकी रोशनी में सूत काट के अगर मैं रिज़्क़ हलाल कमाती हूँ तो वो मेरे लिए हलाल है कि हराम है? किसी की लाइट घर पड़ रही है, तो पूछना यह है कि उस लाइट में अगर मैं जो काम करती हूँ, उस काम से जो मैं रिज़्क़ कमाती हूँ, ये मेरे लिए हलाल है कि हराम है? इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं कि मैं औरत की बात सुनी तो मेरे आंखों में आंसू जारी हो गए। ये किस तरह की औरत है और मसला किस तरह का लेके आ गई है? मैंने कहा अम्मा जी मसला मैं बाद में बताऊंगा, पहले मुझे ये बताएं कि आप आई कहाँ से हैं। तो बीवी ने ना बड़े जलाली रो में कहा कि क्या मसला बताने के लिए पहले आप सारा बायोडाटा लेते हैं, आगे पीछे से पूछते हैं कहाँ से आई हो, कहाँ जा रही हो। उसने कहा जी नहीं, मैं मसला ऐसे बता देता हूँ, लेकिन मैं हैरान हूँ कि ये कितनी औरत मुत्तकी है कि जो लाल टाइनों की चराग रोशनी घर में पड़ रही है, उसमें अगर मैं सूत काटती हूँ तो उसका रिज़्क़ मेरे लिए हलाल है कि हराम है? इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा कि मसला मैं बाद में बताऊंगा, पहले अम्मा जी मुझे बताएं कि आप हैं कौन। तो आपने कहा कि मैं हज़रत बिशर हाफ़ी की बहन हूँ, जो बाज़ारों में नंगे पाँव चलते हैं, जिस राह से वो गुजरते हैं उस राह पे जानवर भी गोबर नहीं करते। वो अल्लाह के इतने वली हैं। तो पता उन्हें ये चला कि यार ये अगर उस बिशर हाफ़ी की बहन का तकवा ये है, तो आपने रोते रोते कहा कि अम्मा जी आपने जिस अजीम हस्ती का नाम लिया है, अगर तो आप उनकी बहन ना होती, अगर आप तकवे के आला मकाम के ऊपर ना होती, तो जो लाइट आपके घर में पड़ रही है उसमें आपका कोई कसूर नहीं, आप उससे जो रिज़्क़ कमाती हैं आपके लिए हलाल है। लेकिन आपका जिस लेवल का तकवा है, जिस लेवल के ऊपर आप अल्लाह की बंदगी हैं, बंदगी करती हैं, रब को राज़ी करती हैं, आपके लिए मैं ये फतवा दूंगा कि वो लाइट जो आपके घर में पड़ती है उससे जो आप रिज़्क़ कमाती हैं आपके लिए हलाल नहीं है, बल्कि आपके लिए हराम है। तकवा ये चीज़ है कि पता लग जाए कि थोड़ा सा भी मसला है तो उससे पीछे हट दिया जाए कि कहीं हमारे उस काम की वजह से रब हमसे राज़ी ना नाराज़ ना हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया हर बंदा मेरा दोस्त नहीं है, लेकिन दोस्त वो है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो मुत्तकी हो जाता है, जो रब का महबूब बन जाता है। बात वही है, निस्बत सालिहीन की सोहबत दुनिया में बरक़ात देती है और आखिरत में निजात देती है, लेकिन उनका बनना पड़ता है। उसकी वजह क्या है? सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, आपने सारी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत की, लेकिन इबादत करते करते आपको वो मुकाम ना मिला जिस वक़्त आप मदीना शरीफ की सरजमीन से चलते हैं और हुजूर सैयदना दाता अली हुजवेरी के कदमों में आते हैं। सारी ज़िंदगी आपने बड़े चिल्ले किए, बड़ी इबादतें की, बड़े रोज़े रखे, बड़ी खैरात की, लेकिन वो मुकाम नहीं मिला। 40 दिन मेरे दाता के कदमों में बैठते हैं, जहां से इंडिया जाते हैं मदीने से आवाज़ आती है कि जा ए ख्वाजा मोइनुद्दीन, तुम्हें इंडिया में सुल्तानुल हिंद का लक़ब अता फरमा दिया। फिर 90 लाख मुसलमान
पहली नज़र में आपका चेहरा देखते हैं, दाता के कदमों से ये फैज़ मिलता है, चेहरा देखने की बरकत से रब वो काफिर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। 40 दिन तक सिर्फ हुजूर दाता के कदमों में बैठते हैं तो फिर जनाबे वाला रब ये मुकाम अता फरमा देता है। ईमान बड़ी ज़रूरी चीज़ है और ईमान बंदे का महफूज उस वक़्त रहता है जिस वक़्त निस्बत सालिहीन से हो जाती है। और हर बंदा वली भी नहीं होता, उसके लिए 4 शर्तें जो सैयदी आला हज़रत ने लिखी हैं। आप एक बात बताएं, बंदे का माल ज़्यादा कीमती होता है या ईमान? ईमान, यकीन बोले सारे क्या जी? ईमान। माल बंदे का ख़त्म हो जाए तो बंदे का गुजारा हो सकता है, लेकिन अगर बंदे का ईमान लुट जाए तो बंदे के पल्ले कुछ नहीं रहता। सारी ज़िंदगी बंदा मेहनत करता रहे ना, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं। कोई पैसे हमारे होते हैं ना, तो जिस दिन घर में ज़्यादा अमाउंट हो ना, तो हमारी कोशिश होती है कि हम इसे जाके बैंक में जमा करवा दें। उसकी वजह क्या है? मिसाल दे रहा हूँ ताकि आपको बात समझे और फिर पता चले कि निस्बत सालिहीन क्या चीज़ है। पैसे हम बैंक में जाके रखते हैं, उसकी वजह यह है कि वहाँ सिक्योरिटी अच्छी है और हमारे पैसों की ज़मानत के ऊपर हुकूमत की भी मोहर है कि यहाँ पे पैसे जमा करवाओगे तो तुम्हारे पैसे महफूज हैं। माल हम जमा करते हैं, उसकी हिफाजत हम इतनी करते हैं कि हम बैंक में जाके जमा करवाते हैं। तो ईमान हम लेके हर महफिल में चले जाते हैं कि कोई नहीं कि उनकी भी जाके सुन लेनी चाहिए वो क्या कहते हैं। ना ना बाबा, ईमान तुम्हारा महफूज रहेगा तो आपकी निस्बत अगर सैयदी दाता अली हुजवेरी से है, आपकी निस्बत अगर बाबा बुल्ले शाह सरकार से है, आपकी निस्बत अगर ये अलीपुर सईदा के लजपाल पीर सैयद जमात अली शाह साहब के साथ है, आपकी निस्बत अगर औलिया अल्लाह के साथ है, तो फिर तुम्हारा ईमान महफूज रहेगा। अगर इनसे तुम पीछे हट जाओगे तो ये चंद दिन अगर तुम नेकी करोगे फिर तुम्हारे ऊपर शैतान आ जाएगा। उसकी वाज़े और बड़ी मिसाल ये है कि जिस वक़्त शैतान को रब ने अपनी बारगाह से निकाल दिया तो शैतान ने कहा कि इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि शैतान ने कहा कि मैं सारी दुनिया को बहकाऊंगा, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, लेकिन तेरे बरगज़ीदा जो बंदे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, जो मेरे नेक बंदे हैं उनके करीब तक भी नहीं तू जा सकता। ये अल्लाह ने फरमाया। तो शैतान ने आगे से कहा था इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, जा बारी ताला जो तेरे मुखलस बंदे हैं उनके मैं करीब भी नहीं जाऊंगा, जो तेरे मुखलस बंदे हैं उनके करीब भी नहीं जाऊंगा। फिर ये जो तेरे मुखलस बंदे हैं उनके करीब भी, शैतान ने उस वक़्त रब से ये वादा किया था। आज भी आप इस बात को सामने रखें, अल्लाह ने कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो। मैं किसी को ईमानदार कहूँ तो शक हो सकता है, लेकिन अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो, इत्तकू, अल्लाह से डरो, वकूनू मअस-सादिकीन, जब तुम नेकी के काम कर लोगे, तुम नमाजें पढ़ लोगे, रोज़े रख लोगे, हज कर लोगे, फरमाया फिर भी तुम्हारा ईमान महफूज नहीं, या बारी ताला हमारा ईमान महफूज कब होगा? अल्लाह ने फरमाया वकूनू मअस-सादिकीन, जब तुम नेक बंदों के लड़ लग जाओगे, रब गारंटी देता है फिर तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे ईमान की हिफाजत की रब जिम्मेदारी दे रहा है। लेकिन उसके लिए तुम्हें नेक लोगों के पास होना पड़ेगा। अल्लाह ने जब फरमाया इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, तू मेरे नेक बंदों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, शैतान ने यह कहा था इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, या बारी ताला जो तेरे नेक बंदे हैं उनके मैं करीब नहीं जाऊंगा। उसकी नस्ल आज भी चलती आ रही है और आज भी लोग तरह तरह की औलिया अल्लाह के खिलाफ बकवासात करते हैं। आप उन्हें पकड़ के ले जाए किसी दरबार के ऊपर, वहां से भाग जाएंगे। आज भी कहेंगे नहीं नहीं यहाँ शिरक के अड्डे हैं। ना बाबा ना, जहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों का नज़ूल होता है। और मैं और आप अगर अपनी पिछली लिस्ट देखें, मेरे बाप दादा ने या उनसे आगे यहाँ पे कोई नबी नहीं आया या कोई सहाबी नहीं आया, अगर यहाँ पे हमारे बाप दादा को किसी ने कलमा पढ़ाया है तो वह अल्लाह के नेक बंदों ने कलमा पढ़ाया है। सोहबत सालिहीन की बरकत दुनिया में निजात देती है और आखिरत में बंदे को निजात देती है, दुनिया में बरकत देती है
और आखिरत में निजात देती है। और उसकी मिसाल आप और एक ये लें, बड़ा मशहूर व मरूफ वाक़या है इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह। अगर कभी ऐसा हो कि शैतान बंदे के ऊपर हमला कर भी ले तो फिर जिसकी निस्बत नेक लोगों के साथ होती है, वकूनु मअस-सादिकीन, सच्चे लोगों के जो साथ होते हैं उनको फिर फ़ायदा क्या होता है। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह वक़्त के इमाम हैं, पूरी दुनिया आपसे मसले पूछती है। आज भी अगर किसी बंदे को कहना होना कि इसके पास बड़ा इल्म है तो कहते हैं ये वक़्त का फ़खरुद्दीन राज़ी है। आप जिस वक़्त दुनिया से जाने लगे, वक्त विसाल, वक्त निज़ा है, ज़ुबान पे कलमा जारी नहीं होता। शैतान आ गया, शैतान ने आके कहा रब कितने हैं। आम बंदे से पूछा जाए वो कहता है रब एक है। तो जो वक़्त का फ़खरुद्दीन राज़ी है, आप बताएं क्या वो खामोश रहा होगा? नहीं, आपने जवाब दिया रब एक है। शैतान भी फिर ज़ाहिर है किसी का पढ़ा लिखा था, वो पहले रब से पढ़ के आया था। आज दुनिया के अंदर अगर कोई मौलवी गलत काम करता है ना तो लोग कहते हैं कि जनाब मौलवी ने गलत काम किया। मौलवी ये 2 नंबर काम करते हैं, आलिम हो के 2 नंबर काम करते हैं। ये मसला जहन में रखिएगा कि दुनिया का सबसे जो पहला जाहिल बंदा था जिसने हर चीज़ का इनकार किया था, वो कोई आम बंदा नहीं बल्कि आलिम था। और वो किसी आम बंदे से भी नहीं पढ़ा था, वो बल्कि रब से पढ़ा था। लेकिन उसने सिर्फ एक रब के हुक्म के ऊपर अमल ना किया तो रब ने लानत का तोक गले में डाल के उसे शैतान कह दिया और कहा जा सारी ज़िंदगी रोता रहे। शैतान ने आके हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने जिस वक़्त कहा कि रब एक है, दलील दी, उसने दलील को रद्द कर दिया, फिर दलील दी, फिर रद्द कर दिया। उलमाए किराम ने लिखा कि 100 दलीलें उसने दी, लेकिन शैतान ने 100 की 100 रद्द कर दी। अब वक्त निज़ा है, ज़ुबान पे कलमा जारी नहीं होता। ये सूफिया और सालिहीन की बरकत कितना फ़ायदा देती है। आप मुरीद हज़रत नजमुद्दीन कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हो के दूर दराज आपके पीरो मुर्शिद हज़रत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह वुज़ू फरमा रहे हैं तो आपने जहाँ से अपने मुरीद को देखा कि मेरा मुरीद फ़खरुद्दीन राज़ी वक्त निज़ा है, शैतान कलमे के बारे में बार बार परेशान कर रहा है। आपने वुज़ू करते करते पानी का चुल्लू मारा और कहा कि ए फ़खरुद्दीन राज़ी, इस शैतान लानती को कह दे कि मैं रब को बगैर दलील से एक मानता हूँ, रब को बगैर दलील से एक मानता हूँ। ये कहने की बात थी, शैतान लानती भाग गया और आपकी ज़ुबान पे कलमा जारी हो गया। निस्बत सालिहीन, जब बंदा किसी पीर के लड़ लग जाता है तो फिर उसका फ़ायदा बंदे को कहीं ना कहीं होता रहता है। आज तो हम हर बंदे दूसरे को वली कह देते हैं। जो अच्छी खासी भांग या चरस पीता है हम कहते हैं ये बड़ा वक़्त का वली है, लेकिन करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं हुज़ूर बताया जाए कि औलिया अल्लाह कौन है, अल्लाह के ख़ास बंदे कौन हैं। बुजुर्गान दीन ने लिखा कि हर बंदा वली नहीं, वली वो है जो शरीयत के मुताबिक सर के ऊपर इमामा बांधता है और उसका जिस्म पूरे का पूरा शरीयत मुहम्मदी के ताबे होता है। और करीम आका ने फरमाया अल्लज़ीना इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, हर बंदा अल्लाह का वली नहीं है बल्कि अल्लाह का वली वो है जिसके ऊपर, जिसके चेहरे को तुम पहली बार देखो तो तुम्हें रब याद आ जाए, वो अल्लाह का नेक बंदा है। अल्लज़ीना इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, जब तुम उसके चेहरे को देखो तो तुम्हें रब याद आ जाए। जब तुम्हें रब याद आ जाएगा फिर तुम्हारा दिल इस चीज़ की गवाही देगा कि ये कोई आम नहीं है बल्कि अल्लाह का वली है, अल्लाह का वली है। ये है औलिया अल्लाह, जिसके पास तुम जाओ तो तुम्हारा दिल साफ़ हो जाए, जिसके पास जाने से तुम्हारा दिल पाक हो जाए। सोहबत सालिहीन दुनिया में बरक़ात देती है और क़यामत के दिन निजात देती है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आखिरी हदीस मुबारका, फरमाया कि क़यामत के दिन जिस वक़्त लोग जन्नत में जा रहे होंगे, बुखारी शरीफ है, तो किसी बंदे को ये हुक्म होगा कि इसके गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, इसने कोई नेकी का काम नहीं किया, इसे उठा के जहन्नम में डाल दिया जाए।
वो उस रास्ते के ऊपर होगा जिस रास्ते से गुजर के लोग जन्नत में जा रहे होंगे। तो जिस वक्त वो देखेगा ना कि लोग जन्नत में जा रहे हैं, तो एक गुनाहगार बंदा जिसने किसी नेक बंदे को पानी पिलाया होगा, क्या जी, पानी पिलाया होगा, सिर्फ एक घूंट पानी पिलाया होगा, वो उस बंदे का दामन पकड़ लेगा, कहेगा कि यार तू कैसा बंदा है, मैंने दुनिया में तुझे एक मर्तबा पानी पिलाया था, आज तू जन्नत में अकेला जा रहा है, तो मुझे तो जहन्नम का हुक्म है, तो मैंने तुझे पानी पिलाया था, मुझे भी साथ जन्नत में लेके जा। जब नेक बंदा जन्नत में जाएगा, गुनाहगार दामन पकड़ लेगा, सिर्फ एक मर्तबा पानी पिलाया है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वो नेक बंदा कहेगा, जा बारी ताला इसने एक मर्तबा पानी पिलाया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रब उस नेक बंदे की दुआ अपनी बारगाह में कबूल फरमा के उस नेक बंदे के सदके से जिसके गुनाहगार के ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, रब इसके हाथ उठाने के सदके से उसे भी जन्नत अता फरमा देगा। तो बाबा बात यह है कि एक मर्तबा जिस बंदे ने सिर्फ नेक को पानी पिलाया हो तो रब उसके सदके से जन्नत देगा। तो जिसने सारी ज़िंदगी और हर जुम्मे रात को, हर नेक दिन या हर उर्स मुबारक के ऊपर मेरे दाता पिया की कब्र मुबारक पे जाता होगा और जाके कहता होगा, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा ना की सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा, जब उनके दर पे जाएगा जहाँ से फैज़ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को मिलता है, बाबा जी बंदा जाके एक मर्तबा बैठे, सर को झुका ले, आप यकीन माने दुनिया की हम लोग सिर्फ वहाँ जाते ही पैसा लेने हैं, हम जाके कहते हैं हमारे कारोबार सीधे हो जाएं, लेकिन पुराने सूफिया के पास अगर कोई बंदा जाता था, जाके कहता था हुजूर, पीर पूछते थे क्या लेने आए हो, तो वो कहते थे हमें दुनिया नहीं चाहिए, हमें रब का कुर्ब चाहिए। तो आम बंदा कदमों में जाता था, वली अल्लाह के हाथ पकड़ के उसे रब का दोस्त बना देते थे। उन लोगों की आज हमें ज़रूरत है, उनकी सीरत की आज हमें ज़रूरत है, उनके नक्शे कदम की आज हमें ज़रूरत है। हर उस पीर फ़कीर का सुन्नियों से कोई ताल्लुक़ नहीं है जो भंग पीता है, जो चर्च पीता है, जिसने 8-8 10-10 मुंदरियाँ पहनी है, जिसका नमाज से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो 10-10 दिन तक नहाता नहीं है। बल्कि हम म्यारी लोग हैं, हमारा म्यार बड़ा बुलंद है। हम अगर किसी पीर मानते हैं तो वो पीर सैयदुना दाता अली हुजवेरी हैं। अगर हम किसी पीर मानते हैं तो वो बाबा बुल्ले शाह सरकार हैं, बाबा फरीद हैं, हज़रत सुल्तान बाहू हैं, जिनके चेहरे को देखने से लोग कलमा पढ़ जाते थे। और करीम आका ने फरमाया, अल्लाह का वली होता ही वो है अल्लाज़ीना इज़ा रअू ज़ुकिरल्लाह, तुम उसके चेहरे को देखो तुम्हें रब याद आ जाए। जब रब याद आ जाए, रब के तुम करीब हो जाओ, तो फिर उसकी संगत में बैठो। जब तुम उसकी संगत में बैठोगे, रब की रहमतों का नुज़ूल होना शुरू हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन नेक लोगों के सदक़े से मुझ गुनाहगार आप सब की बख्शिश फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।